प्रिय ऐसा कहें दुनिया के इतिहास का सेंटर पॉइंट जो है मेरे प्रिय वो है इजराइल। और मैं और आज आप इजराइल को इन दिनों पर हम शत्रुओं से घिरा हुआ देखते हैं। और ये बात भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने पहले ही बता दी कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो तुम इस बात को जान लेना कि मेरा आना जो है वो बहुत ही निकट है। और मैं और आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का एक लौता और संपूर्ण प्रकाशन है वो कब आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे प्रियो हमें और भी अधिक तैयार हो जाना चाहिए। हमें और भी प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। हमें और अधिक परमेश्वर के चरणों से लिपट जाना चाहिए। हमें और अधिक अपने आप को उसको भाने वाला या उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया तब उसने अपने चेलों को एक प्रतिज्ञा दी। उसने कहा जब तक वो सहायक तुम्हें ना मिल जाए, इसके लिए मैंने तुमसे चर्चा की है, तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और मेरे प्रियो प्रभु ने कहा जब वो सहायक आएगा, मेरे प्रियो यीशु ने कहा जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। और आगे बाइबल कहती है मृत्यु के काम 1:8 के अंदर, और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाओगे मेरे गवाह। और आज इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं वो सुसमाचार को प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है बहुत निकट है। दुनिया के लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं जी धर्मांतरण कर रहे हैं, कोई धर्मांतरण नहीं, बल्कि ये सच्चाई का प्रचार है। ये सच्चाई का प्रचार है। बाइबल कहती है कि मैं और आप परमेश्वर के राजदूत हैं, जो हम परमेश्वर की ओर से ये निवेदन करते हैं कि तुम मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो और तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत निकट है। और मैं धन्यवाद करता हूं जब यीशु मसीह उठाया गया और मेरे प्रियो जब मैं और आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे लोग जो हैं प्रार्थना कर रहे थे। लिखा है 2 अध्याय के पहले पद में जब पढ़ते हैं, लिखा जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवें पड़ती हुई दिखाई दी, जो उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। खुदा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने अपने चेलों के ऊपर, मेरे प्रियो उन लोगों के ऊपर जो उसके आने की बाट को जो रहे थे और उस मेरे प्रियो सहायक के आने का इंतजार कर रहे थे, अपने आत्मा को उंडेल करके उसने इस बात को प्रमाणित किया कि उसने अपने चेलों के साथ जो वाचा बांधी, जो वायदा किया, मेरे प्रियो वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ। और बाइबल में जब आप आगे चलेंगे, क्योंकि मैं अभी मूल पद में नहीं आ रहा हूं, लिखा है लगभग 17 भाषा बोलने वाले लोग वहां यरूशलेम में एकत्रित थे। और वो सारे के सारे हैरान हो गए, क्योंकि वो उन अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के मुंह से अपनी भाषा को सुन रहे थे। आज सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल के ऊपर जब मैं एक रील देख रहा था, उस रील के अंदर एक प्रचारक ये बता रहे थे कि जब वो एक यहूदी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता प्रकाशन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो यहूदी कहने लगा मैं विश्वास नहीं करता जब तक परमेश्वर का आत्मा खुद मुझसे बोलेगा, बातचीत नहीं करेगा, मैं इस बात पे भरोसा नहीं करूंगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और तब क्या हो गया, वो वहां पर लोग जो हैं वो आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे
और जब वो अन्य भाषा बोलने लगे तो ये यहूदी व्यक्ति जो है ये हैरान हो गया, और ये एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा था जिसको उसको यहूदियों की भाषा नहीं आती थी, लेकिन तो भी वो अन्य भाषा बोल रहा था। और उस यहूदी ने उस व्यक्ति को रोका, उससे पूछा, तुम ये जो भाषा तुम बोल रहे हो ये मेरी भाषा है, तुम्हें कहां से आती है? उसने कहा मैंने नहीं सीखी। उसने कहा मुझे नहीं पता। और प्रचारक ने उससे पूछा, ये तुम्हें मुझे ये बताओ ये व्यक्ति क्या कह रहा है? उसने कहा ये मेरी भाषा में मुझसे बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर पृथ्वी की हर एक भाषा को जानते हैं, और इसलिए हर भाषा के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो बताया जा रहा है। चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो, और चाहे वो उड़िया हो, चाहे दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, हर भाषा के अंदर परमेश्वर का आत्मा एक ही बात को पृथ्वी के लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत निकट है, वो बहुत निकट है। मेरे को लिखा 17 भाषा बोलने वाले लोग वहां पर उन लोगों के मुंह से अपनी ही भाषा को सुन रहे थे। और तब मेरे प्रिय, हम आगे चलेंगे, हम अपने पदों पे आएंगे, हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 37 पद से लेकर के और उसके 42 पद तक। मेहरबानी से आप में से कोई भी जो पढ़ना चाहता है उठकर खड़े होकर के पढ़िएगा, ताकि जो है सब लोग आपको देख भी सकें और वचन को सुन भी सकें। यस, कोई भी, एनीवन, पढ़िए। जब सुनने वालों का हृदय छिप गए, हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ, हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ, पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। रुकेंगे, बैठिए। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आता है, चेलों के ऊपर उतरता है, आग की जीभें फटती हुई दिखाई देती है, चेले अन्य भाषा बोलने लगते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, और उनके मुंह से वहां उपस्थित 17 अलग अलग जगह से आए लोगों की लोकल भाषाएं उनके मुंह से निकलने लगती हैं, वो सुनने लगते हैं। और बाइबल में आगे बताती है कि पतरस जो उनमें खड़ा होता है, और पतरस जो है पहला उपदेश देता है पतरस। और पतरस क्या कहता है? पतरस जब बातचीत करता है वो कहता है, उसने 31 पद से पढ़े तो लिखा, उसने होने वाली बातों को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है। हालेलुया। क्या उंडेल दिया है? अपना पवित्र आत्मा। हालेलुया। आमीन। उसने अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि पतरस जो है, जो यीशु मसीह का इनकार जिसने किया, पतरस जो हर बात में उतावली कर रहा था, पतरस जो क्रूसिफिकेशन के समय यीशु मसीह रोमी सिपाहियों से अपने आप को इसलिए छुपा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी ताड़ ना आए यीशु मसीह के कारण से। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो बोल्ड हो गया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दिलेरी का आत्मा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पराक्रम का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। ये पतरस आत्मा से भर गया, और आत्मा से भर करके ये लोगों को बताने लगा कि वो यीशु मसीह है। और जब मैं और आप 36वें पद में आते हैं तो वो कहता है, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया। ना दिलेरी देखिए, पतरस यहूदियों के ऊपर दोष लगा रहा है। क्या कह रहा है? उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया। लिखा है प्रभु भी ठहराया और उसने उसको मसीह भी ठहराया। सुनिए, कुछ समय पहले एक भाई ने मुझसे एक सवाल को किया और उसने कहा, पादरी साहब मुझे ये बताइए कि यीशु मसीह तो केवल यहूदियों के लिए आया था। मैंने कहा अच्छा। और वो कहने लगे कि जरा प्रभु ने बड़ा कठोर शब्द भी एक जगह इस्तेमाल किया। मैंने कहा क्या शब्द इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा जब एक स्त्री यीशु मसीह के पास अपनी बेटी को चंगा कराने के लिए आई
तब यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो ये यीशु मसीह ने इतना कठोर शब्द क्यों इस्तेमाल किया? मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा उस समय का कल्चर अगर आप देखेंगे तो उस समय पर छोटी जात के लोगों को यहूदी लोग कुछ कुछ कह करके संबोधित किया करते थे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को गुप्त रखा था उस स्थान के ऊपर जहां वो स्त्री यीशु मसीह से अपनी बेटी की चंगाई को प्राप्त करने के लिए आई थी। प्रभु उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते थे, वो उसके ऊपर अपने आप को एक आम यहूदी के तौर पर प्रकट कर रहे थे। लेकिन तो भी मेरे प्रियो, उस लेडी के जवाब ने उसकी बेटी के लिए चंगाई का रास्ता खोला है। सुनिएगा, उस लेडी ने कहा, हे प्रभु तूने सही कहा। उसने बुरा नहीं माना, उसने तूने सही कहा, लेकिन कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज पर से गिरता है। सुनिएगा, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं निम्न जाति की हूँ, या मेरे कर्म खराब हैं, या मैं पापी स्त्री हूँ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर बड़े प्यार से देखा, सुनिएगा, और उसने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, आमीन। और वो उसकी बेटी जो चंगी हो गई। लेकिन सवाल यह था कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा जब तक यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई नहीं हुआ तब तक वो केवल यहूदियों के लिए था। लेकिन जब यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया और वो जी उठा, तब मेरे प्रियो पूरी मानव जाति के उद्धार का रास्ता खुल गया। हालेलुया। मैंने कहा क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए है। हालेलुया। और मैंने इस बात का उदाहरण उनको दिया। मैंने कहा मत्ती के सुसमाचार में जब आप उसके 28 अध्याय में जाते हो तो अंतिम पदों को जब आप पढ़ोगे तो यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ। यहाँ पतरस बड़ी दिलेरी के साथ कहता है, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और तब क्या होता है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। और क्या लिखा है, और वे पतरस और शेष पेट्रोस से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? दिस इज द यूनिवर्सल क्वेश्चन। आज दुनिया के लोग यही सोच रहे हैं। आज दुनिया के लोग यही पूछ रहे हैं, बताइए हम क्या करें? हम क्या करें? उद्धार प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? हालो। और तब पतरस मेरे प्रियो आगे जवाब देता है, वो कहता है तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करे? मसीह यीशु के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में आ जाना, या यीशु की मृत्यु में सहभागी हो जाना। क्योंकि यीशु की मृत्यु एक पापी की मृत्यु है और यीशु का जी उठना एक धर्मी का जी उठना है। हालेलुया। आमीन। तुम में से हर एक जन पहला काम करे, अपने पापों की क्षमा मांगे, कहे प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। वो पाप जो हमने जाने में अनजाने में हमने किए, वो पाप जो हमने सोच से हमने विचार से किए, वो पाप जो हमने अपनी आंखों और कानों से किए, प्रभु आप उन सब के लिए हमें क्षमा कीजिए और हमें अपना पवित्र आत्मा दीजिए ताकि हम पाप से लड़ने की ताकत को प्राप्त कर पाए। और अगर मैं और आप पाप से लड़ने की ताकत को नहीं प्राप्त करेंगे तो मेरे प्रिय इसका मतलब यह है कि मैं और आप हारे हुए हैं। मैं और आप हार गए हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पाप से लड़ने में भी कमजोर हैं तो मैं कहूंगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके वचन के साथ आप और अधिक सहभागिता कीजिए,
आप बार बार प्रभु के पास जाइए, अपने घुटनों को खुदा के सामने टिकाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे ताकत दीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मैं पापों के ऊपर जयवंत हो सकूं, मैं पापों से लड़ सकूं, ताकि प्रभु में एक भला और एक सशक्त गवाह यीशु मसीह का अनुयायी बन सकूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, और उन्होंने जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्होंने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है, उन्होंने अपने अभिलाषाओं को यीशु की क्रूस के ऊपर ठोक दिया है। हालेलुया। सुनिएगा, आप मसीहत को या मसीह के पीछे चलने को आप हल्का काम मत समझिए। ये कसरत का जीवन है, ये दृढ़ता का जीवन है, ये प्रभु के साथ दृढ़ता के साथ चलने का जीवन है मेरे प्रिय। हालेलुया। बाइबल कहती है, आगे लिखा है, तुम मसीह यीशु के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। और आगे लिखा है, तब क्या होगा? तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब पाओगे, उससे पहले नहीं। फिर कुछ साल पहले एक जवान लड़का मुझे मिला, यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था। मुझे मिलवाया गया, फादर साहब इस व्यक्ति से मिलो। मैंने कहा अच्छा, और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप बड़ा अच्छा वचन देते हैं, क्योंकि उत्साह देना हमारा काम है। मैंने कहा आप अच्छा वचन प्रचार करते हो। मैंने कहा आपने बपतिस्मा लिया? कह रहा नहीं सर, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई, आप बिना पहली सीढ़ी चढ़े छत के ऊपर जाना चाहते हो, जो असंभव है। मैंने कहा बाइबल कहती है, आप जानते हैं बपतिस्मा क्या है? मैंने कहा बपतिस्मा हमारे भीतरी उस विश्वास का जो हम प्रभु के ऊपर करते हैं, उसका बाहरी प्रकटीकरण है। सुनेगा, आपके विश्वास को कोई दिखता नहीं है, लेकिन बाहरी प्रकटीकरण है। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और बपतिस्मा जो है वो किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। बाइबल कहती है अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जितने लोगों ने मसीह यीशु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर ने उनको बयाने में अपना पवित्र आत्मा दिया है। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि ये पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे और उनको अंश अंश करके परमेश्वर की संतान के रूप में परिवर्तित करता चला जाए। पवित्र आत्मा जो है, सुनेगा, पवित्र आत्मा दिखावे का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता और परमेश्वर से प्रेम करने का आत्मा है। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इसलिए जरा विचार करने की जरूरत है। क्या हमें यह कहने की जरूरत है कि मुझे प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा का दान दिया है? कही, मुझे प्रभु ने यीशु की आत्मा का, अर्थात पवित्र आत्मा का दान दिया है। बाइबल कहते तुम बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया, बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। सारे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते हैं अगर आप रोमियो 8:14 में जाएंगे तो वे ही परमेश्वर की संतान है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर विचार करना है कि क्या मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूं या नहीं चलता, ये हमें देखना है। हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि यही प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा? बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिलेगा। यही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। यह प्रतिज्ञा याद रखिएगा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु ने सबके लिए एक ही तरीका रखा है। परमेश्वर ने सबको एक ही आत्मा दान में दिया है।
हालेलुया। और पतरस की किताब में जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है हम सब ने एक ही चट्टान से जल पिया है, और आज भी मैं और आप उसी चट्टान से इस आत्मिक जल को जो परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको मिल रहा है हम पी रहे हैं। कुछ लोग बड़ी गंभीरता से पी रहे हैं, कुछ लोग जो है बस ऐसे ही पी रहे हैं। सुनिएगा, लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर मेरा भी और आपका भी क्या करेगा, आदर करेगा। लिखा है यह प्रतिज्ञा उनके लिए है जो दूर दूर रहते हैं, दूर दूर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। बाइबल कहती है यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जिनको हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सुनिए, आज मैं और आप जब यहां पर हैं, जब आप यहां आए हैं तो आप इसको हल्का मत जानिएगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी है और परमेश्वर ने आपको एक्सीडेंटली यहां नहीं पहुंचा, बल्कि परमेश्वर अपनी बड़ी योजना के तहत आपको यहां लेकर के आए और इसलिए लेकर आए हैं कि आपको परमेश्वर अपनी संतान के रूप में वो स्थापित करें। सुनिए, अपने संतान के रूप में। और बाइबल कहती है और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आप जानते हैं कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया के लिए यूनानी भाषा में एक वर्ड आता है एक्लीसिया, और एक्लीसिया का मतलब होता है प्रभु के लिए अलग किए गए लोग। सुनेगा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कलीसिया को परमेश्वर ये निर्देश दे रहे हैं कि अपने आप को वर्तमान समय की इस टेढ़ी पीढ़ी से क्या करो, सेपरेट करो। सेपरेट करने का मतलब क्या है? सेपरेट करने का मतलब है जो काम आज वर्तमान के समय पर लोग कर रहे हैं, ठीक है, उन कामों से जो परमेश्वर की इच्छा या उसकी मर्जी के विरुद्ध है, तुम अपने आप को क्या करो, सेपरेट करो। सुनेगा, है ना? मुझे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1-3 पद याद आ रहा है, जहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या? मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर ये विनती करता हूं, क्या करो, अपने शरीर को, पहला काम पवित्र जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो, बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या करना है? 3 बातें हैं। शरीर को क्या करना? पवित्र जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा वर्तमान पीढ़ी में, वर्तमान समय में आपके आसपास के जो लोग हैं, जरा निगाह डालिए, कौन है जो अपने देह को जीवित, हम सोचते हम तो जीवित हैं, लेकिन परमेश्वर इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उस जीवन की बात कर रहे हैं जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको कौन सा जीवन मिलता है? प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको स्वयं परमेश्वर का जीवन मिलता है। सुनिएगा, और वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है जैसे ही हमने विश्वास किया और हमने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, पवित्र आत्मा का दान हमें मिला। आप जानते हैं दुनिया के अंदर लोग, हमारे देश, अगर हम भारत की बात करें, हमारे भारत देश के अंदर आपने कई लोगों से ऐसे टेस्टिमनी को सुना होगा कि ये मसीह लोग जो हैं ये बहुत सीधे और सच्चे लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये बेईमानी नहीं करते। जानते क्यों? क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मसीह का जीवन जो है उनमें पाया जाता है। जानते हैं? और इसीलिए मेरे प्रियो, खुदा ने हमें जीवन दिया है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर संसार के नहीं बल्कि परमेश्वर के होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। जानते हैं? बिकॉज वी आर द लाइट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार की संतान नहीं है मेरे प्रियो, ठीक है? और बाइबल कहती है
कि हम जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम इस बात को जानते हैं कि सारा संसार जो है वो दुष्ट के वश में है, अंधकार में है। ठीक है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बार बार सिखा रहा है कि खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम अंधकार के कामों को त्याग करके ज्योति की संतान के समान अपने जीवनों को परिवर्तित करें। आगे लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या करा? बपतिस्मा लिया। ये चुनाव है, ये चुनाव है। ये कोई जोर और जबरदस्ती से किसी के ऊपर थोपी जाने वाली बात नहीं है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं मसीह के पैरेलल आज एक और सेक्ट, सुनिएगा, सेक्ट का मतलब समुदाय खड़ा हो रहा। कौन सा समुदाय? हम उसको बोलते हैं इल्यूमिनाटी। क्या कहते हैं? हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हम इस दुनिया के अंदर सारा आनंद करना चाहते हैं, हम अपने सारे अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा का सौदा करते हैं। ठीक है, क्या आत्मा का सौदा है? वो यीशु मसीह के शत्रु को, अर्थात मैं शत्रु नाम ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, उसके साथ अपनी आत्मा का सौदा करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप हमें इस दुनिया का सारा सुख दोगे तो हम इस दुनिया से जाने के बाद हमारा आत्मा तुम्हारा है। और इसलिए वो नशाखोरी में, व्यभिचार में, वो पाप में, इलीगल रिलेशनशिप के अंदर वो डूबते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आनंद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए या अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इसलिए ये आपके मन के ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। क्या यीशु मसीह जो जीवन देने वाला है और जिसने ये वायदा किया है जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, या आप उसका पल्ला पकड़ना चाहते हैं जो आपको दुनिया में आनंद तो देगा लेकिन थोड़े समय का होगा, लेकिन उसके बाद अनंत काल तक आपको आग की झील में जलना पड़ सकता है। सुनिए, यह विचार करने के योग्य है। मेरे को बाइबल कहती है, उसने कहा टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। आज लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म हो गई। मेरे अपने थोड़ी सी गलती के ऊपर वो मार पिटाई करने लगते हैं। धोखा, चीटिंग, आप घर में बैठे तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। साहब जरा विचार कीजिए। बाइबल कहती है अपने आप को बचाओ। ये कलीसिया मसीह की देह है और इसका सर जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और मसीह पाप का सेवक नहीं है। सुनिए, मसीह प्रेम और क्षमा से भरा हुआ है, और इसलिए कलीसिया भी प्रेम और क्षमा से भरी हुई होनी चाहिए। याद रखिए, जब विचार करने की जरूरत है। हम अपना फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर रखें ताकि मैं और आप उन बातों को प्राप्त करें। याद रखिएगा, धोखेबाज लोग मसीह की कलीसिया में थोड़े समय के लिए होते हुए भाग जाते हैं, जानते हैं। हालेलुया। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। पहले कितने लोग थे? 120 लोग। और पहली बार पतरस प्रचार कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कितने 60-70 लोग बैठे होंगे। 60-70 लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हमें ये 2 साउंड सिस्टम लगाना पड़ रहा है। देखिए, सोचिएगा पतरस ने कैसे प्रचार किया होगा 3000 लोगों के बीच में। उस समय तो साउंड सिस्टम ही नहीं था, है? हाँ, है ना? वो चल के, घूम के, मूवमेंट करता हुआ लोगों को प्रचार कर रहा है। और प्रभु ने उसी घड़ी क्या करा? 3000 लोग उनके साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया।
सुनेगा। क्यों 3000? न कम न ज्यादा। क्यों 3000 लोग जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरा निकालिएगा निर्गमन की किताब, जल्दी से निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय है, 32। जल्दी समाप्त करूंगा। जब इजरायलियों ने पाप किया, खुदा नाराज हो गया उनसे, और खुदा ने वहां पर लेवियों से को कुछ आज्ञा दी, क्योंकि सुनिएगा, इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया। जब मूसा पहाड़ से उतरा, उसकी उपासना करने लगे। लिखा है वो निरंकुश हो गए। जरा 25 पद को पढ़िए दिल से, 32 का 25 पढ़ दीजिए दिल से। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया, हारून ने उन लोगों को क्या करा? ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास वो के अपने विरोधियों के बीच उपहास का कारण हो गए। और क्या हो गया? पढ़िए आगे बढ़ गए। निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। मूसा ने कहा जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आ जाए। आगे बढ़ेगा। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। और उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। सुनिए, लेवी से कह रहा है, क्या कह रहा है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास का घूम-घूमकर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को भाग कर, अर्थात जो निरंकुश हो गए, क्या करो उनका? आगे बढ़ो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया। उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। कितने मारे गए? 3000 3000 के लोग मारे गए। उन 3000 की पूर्ति परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के उस लहू से, पतरस के उस प्रचार से पूरी कर दी। और इसलिए पतरस के पहले प्रचार में क्या हो गया? 3000 लोग क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह में उनके साथ मिल गए। और वो ऐसे ही नहीं मिले। जरा 42 पद गौर पर दीजिए, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। हाँ जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले, एक व्यक्ति कलीसिया में जुड़े, एक व्यक्ति प्रभु के पास अपने जीवन को समर्पित करे, तब उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो क्या करे? वो शिक्षा को पाने के लिए और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन क्या करे? उसको संगति में लो। किन 4 बातों के लिए? शिक्षा देने के लिए, फिर संगति करने के लिए, तीसरा रोटी तोड़ने के लिए, और प्रार्थना में लौलीन रहने के लिए। जानते प्रार्थना में लौलीन रहने के लिए क्यों? ताकि वो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना सीख सके। वो पवित्र आत्मा जो उसके भीतर दिया गया है, दान में दिया गया है, वो मसीह के डील डॉल तक उसको बढ़ा सके। जरा विचार करने की जरूरत है, जरा विचार करने की जरूरत है। मुझ में और आप में कौन सा मसीह का मतलब झूठा मसीह से नहीं। मेरे कहने का मतलब है मसीह का कौन सा स्वरूप मुझ में और आप में विकसित हो रहा है? एक बालक का, या एक टीनेजर का, या एक मैच्योर व्यक्ति का? क्योंकि बाइबल कहती है हमें मसीह के दिल दौर तक बढ़ना है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा तैयार है कि मैं और आप मसीह के दिल दौर तक बढ़े और उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। गॉड ब्लेस यू। आइए तो प्रार्थना करें। धन्यवाद मुझे, महिमा होती है राजाओं के राजा, हमारे आसमानी बाप, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा वचन सत्य है प्रभु। खुदावन तेरे वचन में लिखा है वो समय आएगा जब लोग खराब उपदेश सहन नहीं कर पाएंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेंगे। और प्यारे परमेश्वर, दिनों पर हम खुदा तेरे इस वचन को पूरा होता हुआ देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा
जितने कानों तक आज तेरा ये वचन गया है, उनके जीवनों में प्रभु आप काम करें। प्यारे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे मेरे परमेश्वर, ताकि वो मसीह के डील दौर तक बढ़ सके। खुदा प्रभु अपने बच्चों को आज के वचन से आशीषित करें, इनके जीवन की चुनौतियों के ऊपर इनको जयवंत करें। खुदा आत्मिक बल प्राप्त करें, ताकि प्रभु जी ये अपने शरीर को जीवित, पवित्र और तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे हाथों में इनको सौंपता हूँ। खुदा तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते हुए मेरे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। ओ राजाओं के राजा, हम इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता, मृत्यु पे जयवंत और फिर से आने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।